नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई दे दूं, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा नव वर्ष आने वाला है। आज हम जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं, उसने मुझे काफ़ी टाइम से चिंता में डाल के रखा हुआ है। और वो टॉपिक है, खासतौर पे ठंड के टाइम पे ज़्यादा देखने में आया है, वो है हार्ट अटैक। पिछले कुछ समय से आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो यंग जनरेशन है, जो 35 साल और 50 साल के बीच वाले जो लोग हैं, इन लोगों में हाई बीपी और जो है हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं। और जिसकी वजह से देखा गया है कि अचानक से उनको साइलेंट अटैक या तो जो है सिम्टम के साथ अटैक आ जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं उनकी मौत का कारण बनते जा रहा है। आप लोगों ने भी बहुत सारे रिसेंटली अभी पास्ट में अभी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी होगी कि जहाँ पे अचानक से आदमी गिर गया और उसकी डेथ हो गई। बाइक चलाते चलाते लोग जो है मर जा रहे हैं। तो इसका एक जो बड़ा कारण है वो है हार्ट अटैक का हो जाना। आज हम लोग जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो मेरा टॉपिक भी यही है कि जो है जो शीत ऋतु चल रही है, शीत ऋतु में हम अपने हार्ट का बचाव कैसे करें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखोगे कि इसमें जो मौत का जो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, तो 35 साल के एज ग्रुप के जो लोग हैं, वहां पे देखने में आया करीब 25% केसेस ऐसे थे जहां पे हार्ट की वजह से डेथ देखने में आई थी। और अगर मैं बात करूं 50 साल और 50 साल के नीचे वाले एज ग्रुप में, तो वहां पे ये बढ़ के 50% के करीब तक पहुंच जाता है, जहां पे जो लोग प्रॉन हैं, ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं टूवर्ड्स हार्ट अटैक। तो यहाँ पे जो अगर आपने देखा होगा, एक यहाँ पे सबसे जो कॉमन चीज़ थी, वो कॉमन चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो मौत हो रही है, यहाँ पे सिम्टम्स इनके कुछ भी नहीं थे। आपने देखा होगा लोग डांस कर रहे थे, डांस फ्लोर पे मर गए, एक्सरसाइज कर रहे थे तो जिम में मर गए। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनके ट्रेंड में ऐसा आपने कभी नहीं देखा कि उनको कोई पास्ट, उनको कोई हिस्ट्री रही हो बीमारी की। तो हम आते हैं इसके कॉज के ऊपर। यहाँ पे जो ट्रेंड देखने में आया था और लोगों की जो हमने हैबिट्स देखी, उसमें सबसे जो कॉमन हैबिट्स थी, उसमें एक धूम्रपान एक बड़ा कारण है। व्यायाम, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज के डेट में जिम चले जाते हैं, तो जिम में वो बिना अपने शरीर की अपनी क्षमता को जाने कितने भी टाइम तक व्यायाम करते हैं, घंटों घंटों व्यायाम करते रहते हैं। और साथ में जो आज की डेट पे जो अनट्रेंड उनके यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वहाँ पे जो उनको सिखाते हैं, वो जो उनको बताते हैं कि आपको कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी डाइट नहीं लेनी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोटीन शेक चलने लग गए हैं, जो लोग वो लोग लेते हैं, जो उनकी शरीर को रिक्वायरमेंट भी नहीं है, या रिक्वायरमेंट भी है तो कोई एक्सपर्ट नहीं है जो उनको बताने वाला है। तो बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे वो प्रोटीन शेक लेते रहते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जाके आपको सेकेंडरी आपको कॉज बनते हैं आपके हार्ट की डिजीज को लेके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो आज की डेट पे जो तनावपूर्ण वातावरण है, या जो माहौल है आज की डेट पे, हम सभी लोग ने देखा कि हम लोग कोरोना के जब जो साइड इफेक्ट थे, वहां से हम जब बाहर निकले और ऑल ऑफ सडन जब लॉकडाउन हटा, तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी रहा और फिर वर्क फ्रॉम होम खत्म भी हुआ। तो एक जो फेज एक चेंजेस आए बिटवीन द मतलब लॉकडाउन, पोस्ट आफ्टर लॉकडाउन। तो ये भी एक कारण था कि जहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके की बीमारियां बढ़ती रहीं। इसके अलावा हाई बीपी एक बड़ा कारण है, या डायबिटीज़ है, ये एक बड़ा कारण है जहाँ पे साइलेंट अटैक लोगों को आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा खासतौर पे जो यंग जनरेशन है, जो जंक फूड की तरफ भाग रही है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इसके अलावा सैंडविचेस हैं, और ये सारी चीज़ें जो अनहेल्दी फूड्स को है, हम देख रहे हैं कि विदेशों में लोग जो है फाइबर्स डाइट की तरफ आ रहे हैं, और हमारे यहाँ की जनरेशन मूव हो रही है टूवर्ड्स जंक फूड की तरफ। तो हमें एक ये भी बचना है कि हम लोग जंक फूड को अवॉइड करें। अवॉइड नहीं कर सकते तो उसका कम से कम प्रयोग करें। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जिम से हटके व्यायाम। जरूरी नहीं है हर किसी को जिम जाने की जरूरत है। तो आप देख रहे होंगे लोग आज की डेट पे अपने हाथ पैरों का कम प्रयोग करते हैं और अपने दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को भी उसी तरीके से स्वस्थ रखें। तो हम एक हेल्दी और जो है एक स्ट्रेस फ्री और जो है हेल्दी हार्ट के साथ हम अपना लाइफ स्टाइल रख सकते हैं। हमें एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने की है, वो ये है कि हमारा जो शरीर है, इसको आपको हाइड्रेट रखना है।
उसमें जो है जो विटामिन डी है या B12 है, इसकी हमें नियमित हमें जांच करते रहना है। इसके अलावा बहुत सारा ज़रूरी है कि हमारी जो हार्ट मसल्स हैं ये टोन अप रहें। हम हार्ट के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो आप लोग इसको इंश्योर करें, क्योंकि कई केसेस में देखने पे आया है कि जो हार्ट की मसल हार्डनिंग हो जाती है उसका एक बड़ा कारण है पोटेशियम की मात्रा का कम ज़्यादा होना। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग टाइम टू टाइम हमारी जो भी रिपोर्ट्स हैं हम क्लिनिकल रिपोर्ट्स अपनी हम कराते रहें, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया था कि मतलब देखने वाले को ऐसा लगता है कि पेशेंट को कुछ नहीं हुआ, हेल्दी था और अचानक से वो विदा हो गया। पर ऐसा नहीं है। जो पेशेंट है वो अपने अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो वो फील करते रहता है और उसको अवॉइड भी कर रहा होता है। तो हमें देखना है कि वो ऐसे कौन से कारण हैं या कौन सी चीज़ें हैं, अगर वो नोटिस करेगा तो इन सब चीज़ों से वो बच सकता है। तो पहला है कि हाथ पैरों का जो है भारी होना, हाथ पैरों का जिसको हम अपनी लोकल भाषा में बोलेंगे उनका फूल जाना। तो उसको कहीं ना कहीं हाथ पैरों में उसको ऐसा लगेगा कि हमारे जो हाथ हैं, उंगलियां हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में भारी हो रहे हैं। और जो है उसको नमनेस भी आती है हाथों में या पैरों में। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है। दूसरी चीज़ है सांस लेने में तकलीफ होना, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसको खुद से भी फील होने लगता है कि वो जो ब्रीथ इन कर रहा है, ब्रीथ आउट कर रहा है, या सर्टेन टाइम्स उसको कहीं ना कहीं हैवी फील करा रहा है। इसके बाद होता है कि समटाइम्स उसको अचानक से खड़े होता है, बैठता है या चलता है तो उसको चक्कर आने जैसे भी सिम्टम्स देखे गए हैं कुछ केसेस में, जो सामने वाला नहीं समझ सकता, पर जो उसको सफ़र कर रहा है वो जरूर देखता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं जो ऑल ऑफ सडन मेरी बॉडी के अंदर डेवलप हो रही हैं। तो उसको तुरंत कहीं ना कहीं जाके अपने आप को एग्जामिन कराना चाहिए, अपनी रिपोर्ट्स चेक करनी चाहिए। इसके बाद देखा गया है कि जब अटैक के ठीक थोड़े टाइम पहले उसको हैवी स्वेटिंग भी होने लगती है। तो हमें जब उसको लगे कि ये अनइवन स्वेटिंग है, मान लीजिए ठंड में उसको स्वेटिंग हो रही है या दूसरी ऋतु में अगर उसको स्वेटिंग हो रही है, तो वहाँ से भी हम इसको अपने आप को बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट के अंदर कंजेशन होना, उसको हाथ में, लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, इन दो पार्ट में भी अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कंजेशन है, तो इससे भी हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बचाव के ऊपर। आपको अगर इनमें से कोई से भी सिम्टम्स दिखते हैं तो इमीडिएटली आप अपने आप को किसी नियर बाई डॉक्टर से विजिट करिए, हॉस्पिटल जाइए और अपना एक कंप्लीट चेकअप कराइए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जिम को लेके, तो आप जिम जाइए, पर अपने आप को पहले आप अपने आप को देख लीजिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेरॉइड या आपको कोई प्रोटीन शेक अगर आपको रिकमेंड कर रहा है तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करिए कि आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है कि नहीं है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, अपने आप को विटामिन डी, B12 और पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम जो हमारे ये बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी हमारे जो ये हैं हाइड्रेशन, उनको भी आप अपने आप को, बॉडी को अपने आप मेंटेन रखिए। इसके साथ आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नया साल आप अच्छे से एंजॉय करिए। धन्यवाद।